नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास पर। दोस्तों, अभी अभी भारत के सभी बोर्डों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं को 3 मई के लॉकडाउन खुलने के बाद करवाने के संबंध में एक आदेश जारी किया है। दोस्तों, इस आदेश में बताया गया है कि कक्षा 10वीं 12वीं की बची परीक्षाएं कब होंगी और किस प्रकार यह परीक्षाएं करवाई जाएंगी। जैसा कि आप इस आदेश का विषय पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के शेष प्रश्न पत्रों के आयोजन के क्रम में। यानी कि दोस्तों, जो भारत के सभी बोर्डों के कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर रह गए थे, उनको फिर से करवाने के संबंध में ये नोटिस आदेश जारी किया गया है। आपकी परीक्षा से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rkela.in। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो दोस्तों, इस आदेश को पूरा पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि वर्तमान में विश्व में व्याप्त कोरोना महामारी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाएं स्थगित की गई थी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के सभी बोर्डों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कोरोना महामारी को देखते हुए स्थगित की गई थी और कहा था कि जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तब हम बचे हुए पेपर कराएंगे। आगे लिखा हुआ है उक्त परीक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करवाई जानी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो अब परीक्षाएं बच गई है, अब उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके करवाया जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं तो उनके मध्य अब 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। 6 फीट की दूरी यहाँ पे मिनिमम रखी जाएगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी के मुंह पर मास्क बांधा होगा, जो कि आपको विद्यालय एग्जाम सेंटर पर मिल जाएगा। साथ ही आपको सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे। साथ ही जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे एक कमरे के अंदर 24 विद्यार्थी पेपर देते थे, लेकिन अब क्या होगा, प्रत्येक कमरे के अंदर केवल 10 विद्यार्थी ही पेपर देंगे। यानी कि जो 14 विद्यार्थी हैं वो अन्य कमरों में होंगे, या किसी एग्जाम सेंटर के अंदर कमरे कम पड़ जाते हैं तो बोर्ड कह रहा है कि हम उस एग्जाम सेंटर के अंदर लाइब्रेरी के अंदर या लैब के अंदर या बरामदे के अंदर टेंट लगा करके परीक्षाएं कराएंगे। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। दोस्तों, ये कदम आपके बोर्ड द्वारा इसलिए उठाए गए हैं ताकि एग्जाम सेंटर पर विद्यार्थियों की भीड़ कम से कम हो सके, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम से कम हो। दोस्तों, इससे विद्यार्थियों की सेफ्टी बनी रहेगी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो जाएगी। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है आप आपके परीक्षा केंद्र से संबंधित प्रस्ताव निम्नांकित प्रारूप में तैयार कराकर आज ही स्थानीय कार्यालय के ईमेल, यहाँ पे आपको ईमेल दी गई है, यहाँ पे भेजने हैं। दोस्तों, ये जो नोटिस दिया गया है ये एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल को दिया गया है। जैसे कि आप जिस एग्जाम सेंटर में पेपर देने जाओगे, वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसको ये नोटिस दिया गया है कि उनसे ये ब्यौरा मांगा गया है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है उसमें कमरों की संख्या कितनी है, आई बात समझ में, और उसके अंदर बरामदों की संख्या कितनी है, यानी कि एक बरामदे के अंदर कितने विद्यार्थी बिठाए जा सकते हैं। साथ ही आपका जो एग्जाम सेंटर है उसके अंदर एक कमरे के अंदर पहले कितने विद्यार्थी पेपर देते थे, जैसे 24 देते हैं आमतौर पर, पहले कितने देते थे। साथ ही यहाँ पे पूछा गया है कि आपके एग्जाम सेंटर पर विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या है, ताकि बोर्ड है उस प्रकार से व्यवस्था कर सके, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उस प्रकार से व्यवस्था कर सके। जैसे कि यहाँ पे केंद्र का क्रमांक आ जाएगा, केंद्र का नाम आ जाएगा, बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में आवंटित परीक्षार्थी आ जाएंगे। आगे 1 मीटर की दूरी रखते हुए विद्यालय के समस्त कक्षा कक्षों, प्रयोगशाला, बरामदों का उपयोग करते हुए बैठक क्षमता, यानी कि जो बरामदे हैं, कमरे हैं, उसकी टोटल बैठक क्षमता कितनी है। यदि 2 विद्यार्थियों के मध्य 1 मीटर की दूरी रखी जाए तो वो आपके एग्जाम सेंटर में पूछा गया है आपके प्रिंसिपल से। आगे लिखा हुआ है यदि उप केंद्र प्रस्तावित किया जाता है तो प्रस्तावित उप केंद्र का नाम। साथ ही दोस्तों, साथ ही आपके लिए एक और सुविधा की गई है, जैसे आपका एग्जाम सेंटर से आपका जो घर है वो बहुत दूर है, तो आपका जो प्रशासन है वो आपकी मदद करेगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको एग्जाम सेंटर पर लाएगा और यहाँ पे छोड़ने भी जाएगा। तो आपका एग्जाम सेंटर यदि आपके घर से दूर है तो प्रशासन का काम होगा आपको ले जाने का और आपको फिर से छोड़ने का।
दोस्तों साथ ही यहाँ पे फर्नीचर कितने उपलब्ध हैं एग्जाम सेंटर पर ये दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसका नाम और मोबाइल नंबर पूछे गए हैं। दोस्तों इसी के नीचे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग के सिग्नेचर हस्ताक्षर भी दिए गए हैं। दोस्तों ये वाली जो लाइन है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल से पूछा गया है रिक्त स्थान भरने का, तो इसे सही सही भरे एग्जाम सेंटर का प्रिंसिपल, ताकि जो विद्यार्थी आएंगे तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अच्छी तरीके से हो सके। तो दोस्तों आपको यहाँ पे गलत नहीं भरना है क्योंकि ये विद्यार्थियों की जिंदगी का सवाल है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इनके पेपर कब होंगे। तो दोस्तों ये जो नोटिस है अब सभी एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल को भेज दिया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बोर्ड है आपका वो ये चाहता है कि जैसे ही 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो उसके 5 दिन के बाद में पेपर शुरू करवा दिए जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे 8 मई जो आपके पहले भी एग्जाम डेट आ चुकी है 7 या 8 मई, तो 8 मई से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। दोस्तों डॉक्टर DP जारोली, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर धर्मपाल जारोली, उन्होंने बताया है कि 7 या 8 मई से पेपर शुरू हो जाएंगे। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग की किस प्रकार से पालना करवानी है, विद्यार्थियों को किस प्रकार से मास्क पहन के आने हैं, सभी की सभी यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी जाएगी। तो दोस्तों आप मान के चलिए 8 मई को 10वीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर हो जाएगा। साथ ही आगे जो पेपर हैं 12वीं के साइंस आर्ट्स कॉमर्स के, तो वो भी होगी। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया 8 मई से यहाँ पे पेपर स्टार्ट होने हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड है, आपके कक्षा में पढ़ते हैं, उनको भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि हमारी परीक्षा इस प्रकार से होगी और इस दिन होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।